केस में मार्केट साइकोलॉजी को किस तरीके से समझना है, उसको फंडामेंटल फैक्टर के साथ किस तरीके से क्लब करना है, ये सभी पॉइंट इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे जो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में सहायता करेंगे। अभी आपके सामने मेन दिक्कत क्या आ रही है, देखो जो भी कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहता है उसको एक संघर्ष से गुजरना पड़ता है। जब तक सोना आग से नहीं गुजरेगा तब तक कुंदन नहीं बनेगा। अभी मेन प्रॉब्लम आपके सामने है कि आप लॉस के ट्रेड को अवॉइड करना चाहते हो। ये जो अवॉइडेंस का मैकेनिज्म है यही आपके लिए प्रॉब्लम करता है। जब तक आप ये लॉस क्यों होता है ये समझ नहीं पाओगे तब तक आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अगर लॉस क्यों है ये समझना है तो आपको मार्केट साइकोलॉजी के बारे में समझना पड़ेगा। अभी मार्केट साइकोलॉजी को कैसे रीड करना है प्राइस एक्शन के थ्रू, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो वीकली का चार्ट है। वीकली के चार्ट में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर क्लियर कर दिख रहा है कि प्राइस नीचे आ रहा है। अभी जब भी प्राइस नीचे आता है तो आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, इस समय में करंट मार्केट प्राइस जो क्लोज हुआ है वो क्लोज हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है या फिर रेंज बाउंड रह सकता है। ये जो तीन प्रोबेबिलिटीज मार्केट में होती है ये आने वाले वीक में होने की संभावना कितनी है, इसको खाली हम लोगों को आइडेंटिफाई करना सीखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पुराने वाले हिस्टोरिकल चार्ट का यूज करेंगे। मतलब पहले हम लोग हिस्टोरिकल चार्ट देखेंगे। हिस्टोरिकल चार्ट देखने के बाद मतलब जो पास्ट वाला मोमेंटम है वो पास्ट वाले मोमेंटम को हम लोग करंट मोमेंटम के साथ क्लब करेंगे और करंट मोमेंटम और पास्ट मोमेंटम को क्लब करने के बाद हम लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। जो भी फ्यूचर हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे वो प्रोबेबिलिटी बेस रहेगा। प्रोबेबिलिटी बेस का मीनिंग क्या होता है, मान लो हम लोगों ने टोटल 10 ट्रेड ले लिए तो 10 में से कुछ ट्रेड हमारे पॉजिटिव में जाएंगे, कुछ ट्रेड निगेटिव में जाएंगे। जब भी हमारे ये ट्रेड निगेटिव में जाते हैं आप लोग क्या करते हो, इस निगेटिव ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश करते हो। लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस का एक सबसे बड़ा रियलिटी ये होता है कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड बिजनेस है जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग में होने वाले लॉस को कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते लेकिन उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के थ्रू। बस यही हम लोगों को सीखना है। अभी हम लोगों को एक बार पता चल गया है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या रहने वाला है तो हम लोग उसी पॉइंट के ऊपर ट्रेड ले लेंगे जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो सबसे ज्यादा रहने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। और उसकी वजह से अगर हमारा लॉस भी होता है तो कुछ ट्रेड जो बड़े क्वांटिटी के साथ हम लोग करेंगे वो अगर प्रॉफिट में आ जाते हो तो ओवरऑल आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे क्योंकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर आप लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से इस चार्ट को रीड करना चाहोगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर कैंडल को रीड करना सीखेंगे साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी पर्टिकुलर कैंडल को अगर आपको रीड करना है तो इसका एक सिंपल टेक्निक आपको मैं बता देता हूं। आपको देखना है कि हाई लो क्या है और क्लोज क्या है। हम लोग ओपन के बारे में ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि एक कहावत आपने मार्केट में सुनी होगी, मार्केट ओपन बाय द अमेच्योर्स एंड क्लोज बाय द प्रोफेशनल। तो हमारे लिए हाई इंपॉर्टेंट है, लो इंपॉर्टेंट है, क्लोज इंपॉर्टेंट है। ओपन के लिए ऊपर हम लोग फोकस नहीं करेंगे। तो कैंडल को रीड करने का सबसे पहला रूल ये होगा कि इन तीनों पॉइंट को हम लोगों को देखना है। अभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ये ओपन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये हाई, ये लो और ये वाला क्लोज। अगर मार्केट जो है वो राउंड लेवल के करीब हाई बनाता है, राउंड लेवल के करीब लो बनाता है या फिर राउंड लेवल के करीब मार्केट जो है वो क्लोज दे देता है तो नेक्स्ट सेशन में हम लोगों को एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 39,598 के करीब मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग अभी वीकली चार्ट के ऊपर दे दिया है। तो यहाँ पे यह हम लोगों को क्लियर होगा कि मार्केट को एक कैंडल में किस तरीके से देखना है। अभी हम लोगों को हिस्टोरिकल चार्ट में देखना है कि मार्केट में कहाँ पर सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है और कहाँ पर मार्केट को एक ट्रेंड लाइन हम लोगों के लिए मिल रहा है। तो ये दोनों बातें जब कन्फर्म हो जाती है तो हम लोग देखेंगे कि बड़े प्लेयर कहाँ पर आने के बाद उनको बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। ये पॉइंट बहुत ही क्रूशियल रहता है। जनरली आप लोग क्या करते हो, एफआईआई का डेटा देखते हो, फिर उसके बाद ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हो, फिर उसके बाद आपको बल्क ऑर्डर देखते हो और यहाँ से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो कि बड़े प्लेयर कहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको बड़े प्लेयर के एंट्री को ट्रैक करना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बड़े प्लेयर को बड़ा पैसा कहाँ पे मिल सकता है। जब आप इस कंसेप्ट को समझोगे तभी जाके आप ट्रेस कर पाओगे कि कहाँ पे बड़े प्लेयर का एंट्री होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप देखोगे तो मार्केट में अगर बड़ा प्लेयर यहाँ पर सेल करता है तो नीचे के साइड में और बड़े प्लेयर ने यहाँ पर बाइंग ऑलरेडी किया हुआ है। तो हाई प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि यहाँ पर जो पिछले टाइम पे बड़े प्लेयर ने बाय किया हुआ था वो दोबारा यहाँ पर मार्केट में आ जाएगा और यहाँ पर बाय का ऑर्डर पंच करेगा, जिसकी वजह से ये जो सपोर्ट का लेवल यहाँ पर बन चुका है, ये सपोर्ट का लेवल यहाँ पर बनने के बावजूद यहाँ पर मार्केट दोबारा रिस्पेक्ट कर सकता है। मतलब यहाँ पर अगर किसी बड़े प्लेयर ने बाय के सेल का पोजीशन ले भी लिया तो उसको सपोर्ट की वजह से बड़ा प्रॉफिट नहीं होने वाला, तो यहाँ पर बड़ा प्लेयर सेल का पोजीशन नहीं
लेगा। अभी बड़ा प्लेयर बाय का पोजीशन यहाँ पर ले सकता है क्या? अगर मान लो कि यहाँ पर बड़े प्लेयर ने बाय का पोजीशन ले लिया बड़े क्वांटिटी के साथ, तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो उसको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ट्रेंड अगर डाउन में रहता है तो जो लोगों ने यहाँ पर सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे और मंथली एक्सपायरी में अभी भी उनके पोजीशन होल्ड रहेंगे, या फिर वीकली एक्सपायरी में जिन्होंने सेल किया है उनके पोजीशन होल्ड रहेंगे, या फिर फ्यूचर में जिन्होंने शॉर्ट सेल करके रखा हुआ है उनके पोजीशन ओपन रहेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के करीब आ जाएगा वो वहां पर सेल का ऑर्डर पंच करना चालू कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके सेलिंग के पोजीशन मार्केट में बने हुए हैं। अगर वो लोग सेल कर रहे हैं तो एज सच वो कोई ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बड़े ऊपर वाले रेट के ऊपर सेल किया रहता है, और जब वो सेल का पोजीशन ले लेंगे तो मार्केट ऑटोमेटिकली नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इन्होंने जहां पर ऊपर वाले रेट पर सेल के पोजीशन ले लिए हैं उनके पोजीशन उनके ही ट्रेड की वजह से प्रॉफिट में आ जाएंगे। ये जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है साइकोलॉजी का, एक वीडियो समझने में आपको दिक्कत आ जाएगी, आपको बार बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा और फिर लाइव मार्केट में वो आपको ओपन इंटरेस्ट के डेटा के साथ क्लब करके सीखना पड़ेगा। अगर ये कंसेप्ट समझने में आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मार्केट साइकोलॉजी का, तो इसको आप नहीं समझोगे तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो यहाँ पर बड़ा प्लेयर बड़े क्वांटिटी के साथ बाय का पोजीशन भी नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर बन चुका है। तो एक बात हम लोगों को साइकोलॉजी एनालिसिस से कंफर्म हो गई कि यहाँ पर बड़ा प्लेयर जो है वो एक बड़े क्वांटिटी के साथ ना ही बाय का पोजीशन लेना प्रेफर करेगा ना ही सेल का पोजीशन लेना प्रेफर करेगा। तो बड़ा प्लेयर अगर वेट एंड वॉच की मोड पे है तो हम लोगों को उनके फुटप्रिंट को फॉलो करना पड़ेगा। अभी ये करंट मार्केट प्राइस के ऊपर ये कंफर्म हो गया, तो अभी हम लोगों को समझना है कि बड़ा प्लेयर कहाँ पे पोजीशन बड़े क्वांटिटी के साथ ले सकता है। तो उसके लिए हम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके सामने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो जैसे ही इस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा तो जिन भी बिग प्लेयर ने यहाँ पर बड़े क्वांटिटी के साथ सेल के पोजीशन बनाए हुए हैं वो मोस्ट ऑफ द लोगों के जो पोजीशन होल्ड रहेंगे वो इस लेवल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, और जैसे ही इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलना चालू हो जाएगा ये लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, और वो लोग जब यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे तो वहाँ पर वो अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए बाय का ऑर्डर पंच करेंगे। तो उसकी वजह से मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग का अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है, और बस यही वो पोजीशन रहेगा जहां पे पुराने वाले बड़े प्लेयर अपने पोजीशन को काटेंगे, प्लस अपने पोजीशन को काटने के बाद जो लॉस होगा वो लॉस को रिकवर करने के लिए डबल क्वांटिटी के साथ भी मार्केट में एंटर हो जाएंगे, और साइड लाइन पर बैठे हुए बड़े प्लेयर भी यहां पर एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो ये बिग प्लेयर का साइकोलॉजी रहता है। तो ये अगर हम लोगों को समझ में आ गया तो हम लोग भी उन्हीं के जैसा करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जैसे ही मार्केट में ये ब्रेकआउट हम लोगों को मिलेगा तो ये ब्रेकआउट मिलने के बाद हम लोग यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर आप कल के दिन का बैंक निफ्टी का 5 मिनट का या 15 मिनट का चार्ट देखते हो तो ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम दिखा रहा था। इस डाउन साइड के मोमेंटम को अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको यहाँ पर पता चला पहला साइन हम लोगों को कहाँ पे मिल चुका था, जब मार्केट ने इस लेवल के करीब लो बनाया हुआ था तो एक बार बायर्स ने ऊपर लेके जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर सेलर दोबारा हावी हो गए और उन्होंने मार्केट को नीचे लेके जाने की कोशिश की, लेकिन ये प्रीवियस लो के नीचे मार्केट यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पर जो बायर आ रहे हैं वो बड़े क्वांटिटी के साथ आ रहे हैं जो सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करके ले रहे हैं। तो ये बायर हमारे लिए आने वाले फ्यूचर का डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ हम लोगों को ये रीड करना आना चाहिए। देखो चार्ट आपको सब कुछ बताता है, लेकिन ये चार्ट बनाने वाला इस चार्ट के पीछे का जो चार्टिस्ट होता है उसके साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा और उसके साइकोलॉजी के साथ आपको सिंक करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर बड़े प्लेयर बड़े क्वांटिटी के साथ पोजीशन ले रहे हैं। इसका कंफर्मेशन आप ओपन इंटरेस्ट की डेटा में भी ले सकते हो। अगर आपको ओपन इंटरेस्ट का फ्री का कोर्स करना है तो उसके डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाले हुए हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे आप वहाँ पे जाके चेक करके देख सकते हो। अभी ये बात यहाँ पर कंफर्म हो गई। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या हो रहा था, हम लोगों को यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी मिल रहा था। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद ये तो कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर जो है वो रिटेल ट्रेडर भी आ जाएंगे, यहाँ पर जिन्होंने सेल के पोजीशन निकाले हुए हैं वो भी
अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे तो उसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा। अगर बड़े प्लेयर यहाँ पर बाई का फ्रेश ऑर्डर पंच करते हैं तो उसकी वजह से भी यहाँ पर एक पॉजिटिव बाय जनरेट हो जाएगा और ये क्विक मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला। तो बस इसी तरीके से आपको मार्केट को रीड करना सीखना है। तो वीकली चार्ट के ऊपर हम लोगों को क्लियर हो गया कि मार्केट ने जो ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, इसके बीच में अगर हम लोगों को कहीं पे मार्केट मिलता है तो वहाँ पे ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट यहाँ पर आके रेंज बाउंड होगा क्या, इसका कंफर्मेशन अभी प्राइस एक्शन में ये कंक्लूजन हमको दे दिया कि मार्केट यहाँ पे आके रेंज बाउंड हो सकता है। तो इसका ये जो है इसका कंफर्मेशन फंडामेंटल में हम लोगों को मिल रहा है क्या? जी बिल्कुल मिल रहा है। अगर आप यूएस मार्केट में जाओगे तो यूएस मार्केट ने 22 तारीख के दिन एक बड़ा इवेंट होने वाला है आने वाले वीक में। वहाँ पे यूएस फेडरल रिजर्व जो है वो यूएस फेडरल रिजर्व अपना पॉलिसी डिक्लेयर करेगा। अगर उसमें इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी भी होती है या फिर इंटरेस्ट रेट घट भी जाता है तो उसकी वजह से मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ सकता है। अगर यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होता है तो ये रेंज बाउंड मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है आने वाले 1-2 हफ्तों के लिए। मार्केट को हमेशा एक फंडामेंटल ट्रिगर चाहिए और इस फंडामेंटल ट्रिगर को हम लोग टेक्निकली चार्ट के ऊपर भी एनालाइज कर सकते हैं। बस आपको वो दृष्टि को डेवलप करना पड़ेगा। जब तक आप आपका नज़रिया नहीं बदलोगे तब तक आपके लिए नज़ारे नहीं बदलने वाले। ये जो एडवांस वीडियो मैंने आपके सामने अभी बनाया हुआ है इसके पीछे का मेरा मकसद यही है कि अभी तक आप प्राइस एक्शन को जिस नज़रिए से देखते थे वो नज़रिए को चेंज कीजिए। अगर नज़रिया चेंज करने में आपको दिक्कत आ रही है तो क्या दिक्कत आ रही है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। उसके ऊपर भी हम लोग साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। अगर ये कंसेप्ट को आपको समझ नहीं आ गया तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे और आप एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चेंज करने में आपका टाइम वेस्ट करोगे। क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। कितने लोगों को लॉस एक्सेप्ट करने का प्रॉब्लम है ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ये लॉस एक्सेप्ट न करने के पीछे का रीज़न क्या रहता है? तो हम लोग जिस सोशल कल्चर में रहते हैं, जिस इकोनॉमिकल जिस कॉर्पोरेट कल्चर में रहते हैं, जिस एजुकेशनल सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर हम लोगों को ये ट्रेन किया जाता है कि लॉस अच्छी बात नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग में मिनिमम लॉस लेना सबसे अच्छी बात रहती है। तो आपके माइंडसेट को यहाँ पे 180 डिग्री आपको चेंज करना पड़ेगा। और ये 180 डिग्री कब चेंज हो जाएगा? जब आपको मार्केट साइकोलॉजी कंप्लीट समझ में आ जाएगा, मार्केट का एक्चुअली फंक्शन कैसे होता है, मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट रहते हैं, वो पार्टिसिपेंट का सोच किस तरीके से होता है, इन सामूहिक सोच को किस तरीके से प्राइस एक्शन में ओपन इंटरेस्ट के डेटा में रीड करना है, ये जब तक आपको नहीं समझेगा तब तक आप नहीं बन पाओगे प्रोफेशनल ट्रेडर। और आपका जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगा। बस इस स्ट्रगल का जो पीरियड है ये पीरियड को मैं थोड़ा कम करना चाहता हूँ। इसकी वजह से ये एडवांस वीडियो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए। अभी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात कंफर्म हो गई कि मार्केट आने वाले 1-2 हफ्तों में रेंज बाउंड रह सकता है। मार्केट में बड़ा मोमेंटम इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करने के बाद या डाउन साइड की तरफ ब्रेक करने के बाद ही पॉसिबल है। तो ये हो गया कंफर्मेशन। अभी बैंक निफ्टी का कंक्लूजन। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो डेवलप हो रहा है। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और आपको निफ्टी के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और फिर अभी वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके देखिए कि मैं जो बता रहा हूँ उसको आप कितनी तरीके से प्रिडिक्ट कर पा रहे होते। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा मैंने आपको सिखाया, जब भी हम लोग चार्ट का एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस आपको 3 स्टेप में करना है। पहला स्टेप क्या रहेगा? हम लोग पास्ट वाले चार्ट को एनालाइज करेंगे, वहां से हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकालेंगे, ट्रेंड लाइन निकालेंगे, चार्ट पैटर्न निकालेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करंट मार्केट प्राइस को देखेंगे। करंट मार्केट प्राइस में पर्टिकुलरली हम लोग उसी कैंडल का एनालिसिस करेंगे। कैंडल के एनालिसिस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हाई लो और आज के दिन का क्लोज। और जब हमारा पास्ट का एनालिसिस, फ्यूचर का एनालिसिस, करंट मार्केट प्राइस का मतलब करंट मोमेंट का एनालिसिस हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जनरली अपना फ्लो रहता है एनालिसिस करने का। तो हम लोग पास्ट के ऊपर देखेंगे कि मार्केट में कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लोगों के लिए एक सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है और इस सपोर्ट के जोन को अगर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि क्लोजिंग एग्जैक्टली उसी लेवल के करीब आ चुका है। फिर नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, कोई ट्रेंड लाइन हम लोगों को मिल रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल हम लोगों को यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मिल रहा है। इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर कोई चार्ट पैटर्न मिल रहा है क्या? नहीं, चार्ट पैटर्न हम लोगों को नहीं मिल रहा है। अब ये हम लोगों ने ये पास्ट का
एनालिसिस कर लिया। अभी इस करंट मार्केट प्राइस के ऊपर देखेंगे कि हम लोगों को हाई, लो और क्लोज क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो हाई के करीब अगर क्लोज होता है तो एक बुलिश सेंटिमेंट होता है, अगर लो के करीब क्लोज होता है तो एक बेरिश सेंटिमेंट होता है, और अगर मिड पॉइंट के करीब क्लोज होता है तो एक न्यूट्रल सेंटिमेंट होता है। न्यूट्रल सेंटिमेंट हमें ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में आने वाले दिनों में हम लोगों को एक ट्रिगर मिल सकता है। तो ये हो गया प्राइस एक्शन को साइकोलॉजी एस्पेक्ट से रीड करने के बाद निकलता हुआ कंक्लूजन। अभी ये हम लोगों ने प्राइस एक्शन से कंक्लूड कर लिया, तो बस इसका कंफर्मेशन हम लोगों को फंडामेंटल में लेना है। जो अभी हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया ये था कि मार्केट अभी एक ट्रिगर के लिए वेट कर रहा है और मार्केट आने वाले समय में रेंज बाउंड हो सकता है। इस सपोर्ट को मार्केट इमीडिएटली ब्रेक करने के मूड में नहीं है। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। अभी ये कंक्लूजन को फंडामेंटली क्या हम लोगों को कोई सपोर्ट करने वाला फैक्टर मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। मार्केट रेंज बाउंड कब तक रहेगा? जब तक यूएस फेडरल रिजर्व का कोई भी डिक्लेरेशन नहीं आ जाता इंटरेस्ट रेट के बारे में, तब तक बड़े क्वांटिटी में बड़ा प्लेयर पोजीशन नहीं लेने वाला। बस इसी पॉइंट को समझिए, इसी पॉइंट को रिपीट करने की कोशिश कीजिए। कल के दिन मैंने आपको बैंक निफ्टी में एक सिग्नल दिया हुआ था, यहाँ पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का मोमेंटम कैच किया। अभी वो मोमेंटम को मैंने कैसे कैच किया इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? डेली चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है। तो मैं जनरली यहाँ पर एनालिसिस कैसे करता हूँ, मैं यहाँ पर मल्टी टाइम फ्रेम का यूज़ करता हूँ। मल्टी टाइम फ्रेम में मैं पहले डेली, फिर उसके बाद इंट्राडे का टाइम फ्रेम को मैं देखता हूँ। अभी डेली टाइम फ्रेम में मैं जनरली ट्रेंड को एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पर मुझे अगर ट्रेंड में सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल, ट्रेंड लाइन या फिर चार्ट पैटर्न मिल जाता है तो बस उनको मैं यहाँ पर मार्क करके रखता हूँ, और फिर उनके ब्रेकआउट के बाद या रिवर्सल के बाद मैं इंट्राडे चार्ट के ऊपर एंट्री या एग्जिट लेने की कोशिश करता हूँ। अगर हम लोग ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। अभी जब डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन मेरे पास आ जाता है तो मेरे पास दो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहते हैं। एक रहता है सेल ऑन द राइज का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, और दूसरा रहता है ब्रेक ऑफ सपोर्ट लेवल के बाद ट्रेड करने वाला ब्रेकआउट ट्रेड का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट जो था वो डाउन ट्रेंड में बना हुआ था। ये प्राइस एक्शन हम लोगों को क्लियर कट इंडिकेट कर रहा था। तो ये डाउन ट्रेंड में मैं सेल ऑन द राइज और ब्रेक ऑफ सपोर्ट लेवल का यूज़ करना चाहता था। वहाँ पर मैं वेट एंड वॉच के मोड में था। लेकिन जैसे ही मार्केट एक बड़े गैप अप के साथ खुला तो उस गैप अप के बाद मैं वेट कर रहा था कि कब मुझे सेल ऑन द राइज का स्ट्रैटेजी मिले। और जैसे ही मार्केट ने गैप अप कर दिया उसके 5 मिनट बाद अगर आप देखोगे तो 5 मिनट के कैंडल को क्लोज करते समय आपको क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि वो कैंडल एक बेरिश कैंडल बन के क्लोज हुआ है। अभी इस कैंडल का हाई, लो और क्लोज देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि क्लोज जो है वो एकदम से लो के करीब आकर हुआ है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में यहाँ पे सेलर जो है वो एक्टिव हो रहे हैं और मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो सेंटीमेंट नेगेटिव हो रहा है। बस इसी पॉइंट को आपको कंसीडर करना है और इस साइकोलॉजी कंसेप्ट को आपके लाइव ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए। एक बार देखने में आपको समझ में नहीं आ जाएगा क्योंकि ये बहुत ही एडवांस कंसेप्ट मैं आज आपको बता रहा हूँ। सेकंड पॉइंट, आपको यहाँ पर जो भी मैंने पॉइंट बताया हुआ है उसको आपको बुक के ऊपर नोट डाउन करना है, और नोट डाउन करने के बाद आप उसको लाइव मार्केट में या फिर हिस्टोरिकल मार्केट में आपको उसको टेस्ट करना है। जब तक ये 3 स्टेप आप फॉलो नहीं करोगे तब तक आपको ये बताई हुई बातें नहीं समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये वन ऑफ द एडवांस कंसेप्ट मैं आपको अभी बता रहा हूँ।